हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पर स्वागत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 जनवरी, तो आज 14 जनवरी को बता दें कि आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। पहले मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप जहाँ भी हो कुशल रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें और मज़े से रहें। बात करते हैं कि मकर संक्रांति त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो भगवान सूर्य मतलब सूर्य भगवान धनुष राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। अब आज बिना समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? पोंगल त्योहार, हम बात करते हैं पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। तो आपको बता दें जो पोंगल त्योहार है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। मनाया तो केरल में भी जाता है मगर मुख्य रूप से तमिलनाडु का है ये उत्सव पोंगल त्योहार। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों मनाया जाता है, तो फसल की आगन आगम में मतलब फसल जो तैयार हो जाती है उसकी खुशी में जो तमिलनाडु के लोग हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं और इस त्योहार में भी ये लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। किसको धन्यवाद देते हैं? सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है और ये आज के दिन 14 जनवरी से ये त्योहार मनाने शुरू कर देते हैं और ये 4 दिन तक लगभग मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक 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 फेडरल किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबल पहल शुरू की है? फीडबल फीडबल पहल शुरू की है। पहल शुरू की है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फेडरल पहल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना सरकार ने। किस राज्य की पुलिस ने किया है? तो तेलंगाना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना हो जाएगा। अब तेलंगाना आ गया तो तेलंगाना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबसे हम जान लेंगे कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। पहला हमारा क्वेश्चन आता है जो बनने वाला है वो यहाँ की कैपिटल, दूसरा यहाँ के सीएम कौन है, एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। वनडे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, आपसे राज्यपाल भी पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि हम कंपटीशन की इस भीड़ में है। अगला बात करते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद। अब बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी। यहाँ के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी रेड्डी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो जिष्णु देव सहाय। जिष्णु जिष्णु देव सॉरी जिष्णु देव वर्मा है। जिष्णु देव वर्मा कौन है? तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अब तेलंगाना से और भी जितने क्वेश्चन बनेंगे हम उनको विस्तार से समझेंगे। क्वेश्चन आता है तेलंगाना सरकार ने पॉइंट बना के लिखेंगे। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना इंदिरा अम्मा ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। इंदिरा अम्मा आवास योजना इंदिरा अम्मा आवास योजना का पहला चरण शुरू किया है। का पहला चरण चरण शुरू किया है। शुरू किया है। क्वेश्चन है तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास का पहला चरण शुरू किया है। एक और पॉइंट दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है तेलंगाना से
कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 शुरू की गई है। 24 शुरू की गई है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तेलंगाना से, हमने आपको करा दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में विदेश मंत्री विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहाँ गए हैं? तो स्पेन गए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? अभी हाल ही में कहाँ की यात्रा पर गए हैं? तो स्पेन की यात्रा पर गए हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि स्पेन आ गया तो इसकी कोई कैपिटल के बारे में जान लेंगे। इसकी कैपिटल क्या है? अब करेंसी के बारे में जान लेंगे। स्पेन की करेंसी क्या है? स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है। बात करते हैं यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी यूरो है। स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। जो भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन छठवीं छठी स्कॉर्पियन छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है एनएस वागवीर। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस वागशीर। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस वागशीर। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा या मोदी कहाँ हाल ही में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी ने मोदी ने कहा मोदी ने कहा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनगर्भ 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 सॉरी सोनमर्ग सोनमर्ग सुरंग का सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है उद्घाटन किया है किया है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर में किया है जम्मू और कश्मीर में किया है। अब क्वेश्चन आता है कि जम्मू और कश्मीर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको विस्तार से समझेंगे। क्वेश्चन बनता है माता खीर भवानी मेला माता खीर इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। जे के जे वर्सेस के में आयोजित किया गया है आयोजित किया गया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। एक और क्वेश्चन बनता है कि श्रीनगर में पॉइंट बना के लिखेंगे श्रीनगर श्रीनगर में या श्रीनगर को करेंगे श्रीनगर को वर्ड श्रीनगर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है दर्जा दिया गया है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और थे जम्मू कश्मीर से उनको हमने जान लिया। पहला था माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है और अगला क्वेश्चन हमारा था कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव जो है वो कहाँ 2024 श्रीनगर में आयोजित किया गया है। पॉइंट बना के लिखेंगे 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस या योग महोत्सव दिवस करेंगे योग दिवस 2024 का आयोजन श्रीनगर में हुआ है श्रीनगर में हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कहां से? जम्मू कश्मीर से। हमने उनको समझ लिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है तो ये अभी तूफान आया था हमारे देश क्यूबा देश में आया था और हमारे देश भारत ने उन्हें ये मानवीय सहायता भेजी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा हो जाएगा। किसको भेजी है? तो क्यूबा को भेजी है। अब क्यूबा आ गया तो क्वेश्चन एक आ जाता है कि डायरेक्ट कैपिटल पूछ लेगा तो क्यूबा की जो राजधानी वो है हवाना। यहाँ की जो कैपिटल है इसकी कैपिटल क्या है? हवाना। इतना याद करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको हम कराते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन।
जो भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे हाल ही में किसे किसे मुंबई मैराथन का मुंबई मैराथन का हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? का राजदूत राजदूत नियुक्त किया गया है। किया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा किसे मो फराह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो मो फराह को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मो फराह मो फराह को नियुक्त किया गया है। अब मो फराह ये 4 बार ओलंपिक जीता है इन्होंने और 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। जो मोह फराह है ये 4 बार ओलंपिक चैंपियन और 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं और इनको मुंबई में आयोजित होने वाली मैराथन में इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कब या हाल ही में कहा फसल की कटाई के लिए क्वेश्चन लिखते चलेंगे। हाल ही में कहा कहा फसल की कटाई समाप्ति हाल ही में कहा फसल की कटाई की हाल ही में कहा फसल की कटाई समाप्ति के समाप्ति के उपलक्ष्य में लक्ष्य में नाग नगाई नाग नगाई नगाई उत्सव मनाया गया है। उत्सव मनाया गया है। हाल ही में कहा फसल की कटाई समाप्ति के उपलक्ष्य में नाग नगाई उत्सव मनाया गया है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है तो ये कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। ये त्योहार कहाँ उत्सव मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। अब मणिपुर आ गया तो मणिपुर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो विस्तार से हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की जो राजधानी वो है इम्फाल। इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है। फिर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? तो बात करते हैं यहाँ के सीएम की। तो यहाँ के सीएम है एन बीरेंद्र सिंह। सीएम मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेंद्र सिंह। एन बीरेंद्र सिंह ये कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री है। बात करते हैं राज्यपाल की तो अजय कुमार भल्ला। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? अजय कुमार भल्ला। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। अब मणिपुर से भी और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको विस्तार से समझेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि वार्षिक उत्सव मेला या वार्षिक उत्सव मणिपुर से बनता है। वार्षिक उत्सव वार्षिक उत्सव मेरा एक उत्सव का नाम है मेरा सोचोगवा मेरा हुचोंगवा। मेरा हुचोंगवा मणिपुर में मनाया गया है। जो उत्सव है मेरा हुचोंगवा वो कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में मनाया गया है। मनाया गया है।
एक और अगला उत्सव भी मनाया गया है, उसको भी लिख लेंगे। मणिपुर में निगोल चकोवा उत्सव मनाया गया है। क्या है? निगोल चकोवा उत्सव मनाया गया है। उत्सव मनाया गया है, ये मणिपुर से इंपॉर्टेंट उत्सव थे। अभी कौन सा उत्सव, पहला क्वेश्चन आता है नाग नगाई उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो मणिपुर में मनाया जा रहा है। इसके बाद मेरा होचोंगवा उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया है। और निगोल चकोवा उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये भी मणिपुर के 3 उत्सव हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप यदि वन एग्जाम देने जाएंगे, आपको यदि उत्सव पूछेगा तो आप ये इससे क्वेश्चन आपको जरूर फंस जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वर्ल्ड इंडियन हाल ही में किसने मुंबई में किसने मुंबई में 29वें वार्टन वार्टन इंडियन या वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है। फोरम 2025 का उद्घाटन किया है। 2025 का क्या किया है? उद्घाटन किया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फॉर्म फोरम 2025 का उद्घाटन किया है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। पीयूष गोयल ने किया है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, वो आप इस चैनल पे पल्लवी मैम के साथ कंप्लीट हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने किसने विकसित भारत किसने विकसित भारत @2047 के लिए @2047 के लिए 47 के लिए युवा शक्ति का नया दृष्टिकोण या युवा शक्ति का दृष्टिकोण दृष्टिकोण युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नामक पुस्तक का विमोचन किया है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाल ही में किसने विकसित भारत, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे, विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण, इसको इन्वर्टेड कॉमा में इधर बंद कर लेंगे, नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नरेंद्र मोदी। किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
आज की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।